तो मुझे ये पढ़ाना, तो उसका पहले से थोड़ा सा रिहर्सल आपको करना पड़ेगा। बहुत अच्छा है विषय का ज्ञान। तो अभी तक हमारे पास कितने हो गए? 2 गुण हो चुके हैं। विषय का ज्ञान। पीछे वाले हमारे लाइट आ गई। अब तो जोश और होना चाहिए। हाँ ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पीछे वाले बताओ क्या पढ़ रहे हैं? पीछे बताओ। एक अच्छे गुरु के गुण। हम क्या पढ़ रहे हैं? अच्छे गुरु के गुण। हाँ, एक अच्छा जो गुरु है उसके पास क्या गुण होने चाहिए? भाई आप गुरु बनने वाले हैं तो पहला शांत और धैर्य, शांत और धैर्यवान, और दूसरा अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अपने विषय का ज्ञान, यानी कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज, पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। उसको ज्ञान को लेने का तरीका क्या है? आप पुस्तकों का इस्तेमाल करें, है ना, YouTube पे वीडियो देखें, या आप किसी और चीज का सहारा लें, या किसी एक्सपर्ट से बात करें। हमारे भाई कोई जरूरी नहीं है आपके आसपास, भाई आपको कल लेसन पढ़ाना है, आपको लग रहा है कि इसके बारे में इनको ज्यादा जानकारी है, आप कभी दूसरे से पूछ सकते हैं। ज्ञान लेने में शर्माने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी इसी में हो जाती है कि हम सोचते हैं हम इतने बड़े हो गए, मैं उससे पूछूंगा नहीं। हमेशा ज्ञान के लिए आप बच्चे बने रहो। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है एक 10 साल का बच्चा या 18 साल का बच्चा या नई जनरेशन का बच्चा आपसे उस सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा जानता है। बिल्कुल। तो कभी भी देखो, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। मतलब आप सोचो कि मुझे सब कुछ पता चल गया, ये नहीं हो सकता, है ना। आप हमेशा तैयार हैं। तो विषय का ज्ञान ये हो गया दूसरा। वेरी गुड। इसके अलावा और क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे शिक्षक के अंदर? अच्छे से मेजरमेंट लेने का तरीका। हाँ नहीं, वो तो ज्ञान, वो तो आगे उसमें आएगा, वो आएगा, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं गुरु की बात कर रहे हैं। तो है अपने अगली क्लास की पहले तैयारी कीजिए। बहुत बढ़िया, है ना। इसे बोलते हैं प्लानिंग। क्या बोलते हैं? प्लानिंग। यानी कि आपको एक अच्छी योजना बनाने वाला होना चाहिए। एक गुरु के पास क्या होना चाहिए? अच्छी योजना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आए और देन एंड देयर, अच्छा आज ये पढ़ाना है, पढ़ा नहीं। आपने पहले से, आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, अनुभवी क्यों ना हो, उस विषय के मास्टर भी क्यों ना हो, प्लानिंग अगर मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूं तो उससे पहले मैं तैयारी करके आ रहा हूं कि मुझे आज क्या पढ़ाना है। मैं ये तो नहीं आया कि आज आके कुछ भी क्लास ले लूं, नहीं, मुझे फिर आपके साथ इंटरेक्शन करना है, थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा। तो सेम चीज क्या है, आपने भी क्या करना है, उस चीज की पहले योजना बनानी है। तो एक अच्छे गुरु के पास क्या होना चाहिए? योजना बनाने का गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योजना बनाने का गुण। वेरी गुड। बस आप लोग ही हैं, आप लोगों को सब पता है। मैं तो बस केवल आपको क्या कर रहा हूँ, आपको हनुमान है, आपको अपनी शक्ति का पता नहीं है, लेडी हनुमान है आपका। है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। अभी तक फ्रंट लाइन बहुत अच्छा चल रही है। अब बीच वाली लाइन एकदम वो आता है, टर्न आता है। हाँ भाई, बीच वाली लाइन बताओ, पहली वाली लाइन का नंबर है या उसके पीछे वाली लाइन बताओ। एक गुण बताओ, एक अच्छे गुरु के गुण। विषय नहीं, वो तो जो लिखा है वो नहीं बताना है, कुछ नया बताना है। बताइए बताइए। समझदार होना चाहिए। हाँ, समझदार होना चाहिए। बहुत अपनी भाषा को अच्छे से रखना चाहिए, सभी के सामने और अच्छे से बताना चाहिए। ठीक हो गया जी। सभी को देना चाहिए। सभी जो भी जितने भी होंगे उनको एक समान सिखाना चाहिए। मतलब एक समान भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अच्छे विचार रखने, खुद के भी अच्छे विचार हो, अगले को भी अच्छे विचार उसको देने चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव शांत और धैर्यवान। शांति, खुद भी शांत रहना चाहिए, अगले को भी अच्छे से शांति से समझाना चाहिए। ना हो तो बार बार समझाते रहना चाहिए। ठीक है। विषय का ज्ञान, विषय क्यों अपनी सिलाई समय का ध्यान रखना। पहले अपना जल्दी से काम निपटाओ और फिर बच्चों को पढ़ाओ। ये सबसे बढ़िया बात है, समय का पाबंद। क्यों भाई, आप लोग क्या है, काफी सारे काम
कि आप अपने समय को इस तरीके से मैनेज करो भाई। जब तक देखो जिंदगी में धड़कन कब तक नहीं होगी, जब तक आप अपनी वैल्यू दूसरों को बताएंगे। अगर आपके पास काम नहीं होगा तो क्या कहेंगे, अरे काम क्या है, मुझे घर में रहना है, इसमें सारा काम करेंगे। लेकिन जब आप कहेंगे मेरे आने वाले ट्रेनिंग जिसको मैं देने वाली हूँ वो आने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका काम चेंज होगा। अगर मान लो मैं रिटायर हो गया, मुझे कहीं नहीं जाना, तो मैं सो के उठूंगा, फिर सोचूंगा क्या करूँ। लेकिन अगर मुझे पता है क्लास नहीं जाना है तो मैं टाइम से जाऊँगा, दौड़ के आऊँगा, फिर फटाफट नाश्ता करूँगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, फटाफट मैं बस पकड़ूंगा, यहाँ पर आऊँगा। अगर मेरी मुझे क्लास नहीं लेनी होती है ना, टीवी देख रहा होता, मोबाइल पर सर्च करते रहता, यहाँ पर क्या होता है, जब आपके पास कोई काम होता है, कोई लक्ष्य होता है, आपका काम जल्दी होता है। इस काम को करने के लिए आप पूरा दिन भी निकाल सकते हैं और इस काम को करने के लिए आप दूसरा दिन भी कर सकते हैं। भाई हमारे फौज में भी क्या होता है ना, जैसे किसी काम में लगा दिया, अगर आपने कहा कि भाई दिन भर ये काम करना है, अगर तो दिन भर कुछ काम नहीं होगा, लेकिन अगर आपने कहा कि 2 घंटे काम करना है, फ्री हो जाओगे आप। और क्लास लगा दो। अच्छा हाँ, दिन का 2 घंटे आप फ्री हो जाओगे 2 घंटे के बाद, तो काम जल्दी हो जाएगा, है ना। और चीजें कि आपके पास अगर लक्ष्य रहेगा तो बोलो ना सर, मौका चाहिए ना। लेनी है तो क्या होगा, आप वो काम जल्दी कर लोगे। फिर क्या होगा, आपको घर के और लोग भी मदद करेंगे कि नहीं यार उसने ट्रेनिंग दी है, अच्छे आने वाले हैं। जितनी जितनी तुम मेरे पैसे में उससे ज्यादा सेकंड रो दे। मेरा तो ठीक हो रहा, थोड़ी पसीना पसीना हो गया। ना कुछ नहीं बोलना है, खड़ी हो ले मुझे तो वही देखो विषय है ना। देखो देसी भाषा में बोल रहा है। मेरा नाम ममता है। मैं गुरु शिष्य कौशल योजना में अपना शिक्षा प्रशिक्षक के तौर पर यहाँ पर शिक्षा लेने आई हूँ। ये हमारे सब्जी है, ये हमारे गाँव में हमारा ये क्लास चल रही है, 12 दिन की है, जो 10 दिन की हो गई, 2 क्लास पहले ली है। इसके लिए हम प्रशिक्षक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में विचार करेंगे। नंबर 1, प्रशिक्षक को जो आप टॉप के नीचे शिक्षक होते जो टॉप के वो शिष्य होते हैं कैसे आराम ये और शांत होना चाहिए, उसको ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ी अगले अपने शिष्य की भी कमजोरी को पहचानना चाहिए। भाई लेट कैसे आया है, कोई उसको प्रॉब्लम हो गई हो तो उसको शांत रहना चाहिए, उस पर डांट नहीं मारनी चाहिए, भाई कितने बजे का टाइम था तो इतनी लेट क्यों नहीं आया। शिशु को सिलाई कटाई जिस किसी के ऊपर जैसे अपना काम है सिलाई करना, तो उसको कटाई का ज्ञान हो, पाइपिंग हो, भाई कैसे इसको पिको करते हैं, कैसे इसको टुकवाई करते हैं, वो ज्ञान होना चाहिए। नंबर 3 है योजना बनाना। भाई आज मैंने गुरु का काम है अपने शिष्य को ये योजना तैयार करना अगले दिन की, और भाई मैंने आज इसको कटिंग सिखाई है तो कल कटिंग के ऊपर क्या सिखाना। जैसे किसी की धागे से सिलाई सीधी नहीं आती तो उसको आप उसको नाड़े के सिला कपड़ा। नंबर 4 है समय का पाबंद। अपना टाइम टेबल पूरा करना चाहिए, समय पर भाई इस समय लग मैंने अपना काम कर लिया, अपने शिष्य आने वाले हैं तो कोई बीच में मेहमान आ जाए तो 5 मिनट का रेस्ट भी करना जरूरी होता है। जी बिल्कुल। नहीं भाई आज मैं छुट्टी कर दूँ, छुट्टी का भी नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी ज्यादा हो है कई बार, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6 है सभी शिक्षकों को सम्मान व्यवहार अवसर देना। भाई एक शिष्य पे ज्यादा तो नहीं हुए, मैं तन्ने लड़ा तो तेरे पर ध्यान दे जाऊँ, एक कमा तो उसमें ज्यादा नहीं समझू तो सम्मान कमा उस पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ भाई इसने कटिंग आओ, इसने सिलाई आओ तो दोनों बात ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7 सकारात्मक विचार। हाँ भाई कल नहीं आता, सकारात्मक जो है नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच। चुप हो जा। पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, उसका मतलब हाँ तन्ने कटिंग आ गई उसने उन्होंने क्या तनाव है को नहीं यार ये भाषा अपनी भाषा भी है या थोड़ी उसको उस भाषा में समझाना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। हाँ मैं सिखा सकूँ। धन्यवाद। बोला उसके बाद देखो अच्छे विचार। ये देखो ये क्या होता है ट्रेनिंग। अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे वो चीज ठीक होने लग जाएगी, है ना। शुरुआत में मतलब पहला कदम उठाया, फिर दूसरा कदम उठाया, उससे क्या है कि लोगों के दिमाग में आ जाता है भाई एनर्जी के। चौथी लाइन में बिठाओ जी, सब एक बार सबको मौका। अरे कुछ नहीं इन्हें तो रहने दो, इन्हें बता। उसको भी तरीका क्या, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। पहले अच्छे विचारों से बताइए, और जो तीसरी क्या है, सुधार की गुंजाइश क्या है।
भाई कभी भी आप किसी की तारीफ मतलब किसी को कोई चीज़ बतानी है, कमी बतानी है, अपने बच्चों में ही बतानी है, पहले उसकी तारीफ करो, बेटा ये भी सही कर रहा है, ये भी अच्छा है ना, यहाँ पे थोड़ा सुधार की जाएगी, तब वो उस चीज़ को सकारात्मक तरीके से लेगा। तो आपने प्रशिक्षु को भी क्या है सेम तरीके से सिखाना है कि पहले उसको 2 अच्छाइयाँ बताइए उसकी, ये सही कर रहा है, ये सही कर रहा है, यहाँ पे सुधार की जाएगी, तब वो उसको सही तरीके से लेगा। तो वैसे ही क्या है, आप लोग इनको देखें, कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, वो आ गया स्टेज पे बंदा, वो अपने आप कुछ ना कुछ कर लेगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, है ना। बस आप देखते रहिए, सुनते रहिए, बाद में जब मिलते हैं तो बता दो कि यहाँ पे थोड़ा और सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, तालियां बजाओ। इंट्रोडक्शन दो अपना। मेरा नाम प्रमिला है, मैं वाइफ ऑफ विनोद कुमार। मैं आपको गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसके भाषा सरल और स्पष्ट, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। भाषा सरल और स्पष्ट, अगर हमारी भाषा खुद की सरल और स्पष्ट होगी, इसके लिए उसे देसी भाषा में सिखाएंगे। बच्चा छोटा, लड़कियां हैं जैसे स्कूल में जाने वाली, वो हिंदी का यूज करती हैं, तो हम उसको हिंदी का ही यूज करके उसके बारे में बताएंगे, तभी बच्चा सिलाई या कुछ भी सीख पाएगा। किसी भी विषय के बारे में बताना तो उस स्टूडेंट की भाषा क्या है उसके अनुसार ही बताएंगे, तब बच्चे को आसानी से आएगा। और हमारी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। सभी परीक्षार्थियों को समान अवसर देना चाहिए। जितने भी हमारे स्टूडेंट होंगे उसके साथ हमें समान व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं है कि कई बच्चे ऐसे हैं, कोई सिलाई में कमजोर होगा, कोई अगर एक बच्चा तो इतना इंटेलिजेंट होगा, उसने हमें एक बार बताएंगे तो वह एक बार में कैच कर जाएगा, और कई बच्चे ऐसे होंगे 10 बार में बताएंगे तो वो 10 बार में भी कैच नहीं कर पाएगा। बिल्कुल हो। इसके लिए हमने बच्चे को, जो लो बच्चा है उसको हमें अच्छे से समझाना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंट तो अपने आप ही कर लेगा। सकारात्मक विचार, और हमारे विचार खुद के पॉजिटिव होने चाहिए। अगर हमारे खुद के विचार अच्छे होंगे तो बच्चों को हम अच्छे विचार दे पाएंगे। शांति होते रहे की बात तो है, कई बार हम बच्चा ने 20 बार बताओ, 15 बार बताओ, बच्चा नहीं सीख पाता तो हम अग्रेसिव हो जाओ। तो इसके लिए हमें अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, अपना अंधेरे कभी भी नहीं होना चाहिए। विषय का ज्ञान हमने जो हम सिखा रहे हैं बच्चों को, उस विषय का ज्ञान हमें खुद को ही इतना होना चाहिए कि हमें खुद को ज्ञान होगा तब हम बच्चे को समझा पाएंगे। जो हम सिलाई का या कुछ भी बच्चे को करवा रहे हैं या वो कर रहे हैं, उसका ज्ञान हमें खुद को होना चाहिए। योजना बनाना, हमने जो आज की है, आज बच्चे को सूट की सिलाई सिखाई है, तो हम कल ही बताएंगे कल हम पैंट प्लाजो की कटाई सिखाएंगे। उसकी योजना में पहले ही सोच लेनी चाहिए कि आज सूट सिखाया है तो कल पैंट सिखानी है। उसको हमें खुद क्या रहना चाहिए, समय का पाबंद। हमें खुद समय के पाबंद होंगे तब हमारे स्टूडेंट समय के पाबंद होंगे। देखो सुधरता है ना। आप क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ कि धीरे आइए, आप आइए। नहीं देखो ये जगह चंद्रा काम हो गया, चल निकल यहाँ से, ये नहीं है। आराम से बैठो बेटा, आराम से समझो इसे कैसे करना कैसे नहीं करना, खुद को भी शांत रखना है और बच्चों को भी शांत रखना, ठीक है। विषय का ज्ञान, इस विषय का भी ज्ञान होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हमें पहले ही ध्यान दिया, कल हमें तुरपाई सिखानी है, कि हमें कल ड्राफ्टिंग देनी है, बच्चों को कटिंग करके सिखानी है, ये हमें जरूर सिखाना है। आज हमारी कटिंग हो गई, कल हम उसे कच्चा करना सिखाएंगे, उसके बाद हम उसे सिलाई करना सिखाएंगे। ये भी हमें ध्यान को देना जरूरी है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई आप पहले फटाफट कटिंग करके दे दी, आप तब टाके लगा लो, ये नहीं है। अच्छे से पूरी बात मतलब कि 1 2 3 जो हमारा स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाना ही है उनको। और विषय का ज्ञान होना ही बहुत जरूरी है। पाइपिंग किस तरीके से निकाली जाती है, ये नहीं है। पाइपिंग भी 5 तरीकों से निकाली जाती है, यही तरीके से निकाली जाती है। हर विषय के बारे में बताना जरूरी है कि यहाँ पे ऐसी कटिंग होगी, पाइपिंग हमें इस तरीके से निकालनी है, तुरपाई हमें इस तरीके से करनी है। बैठ के तुरपाई के भी 10 तरीके होते हैं, हमें इस तरीके से तुरपाई करनी है, कच्चा इस तरीके से करना है, कटिंग इस तरीके से करनी है। हर एक चीज पर जोर देना है। आगे हमारी योजना बनाना, हमें खुद ब खुद कल हम क्या सिखा रहे हैं पहले से ही अपने मन में रखना है कि कल हमें ये सिखाना है। स्टेप बाय स्टेप हमें आज ये सिखाना है, कल हमें ये सिखाना है, परसों हमें ये सिखाना है। हर बात का पूरा ध्यान देना है और पूरे दिमाग से मतलब कि पूरे 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप हमें उनको सिखाना है, ठीक है। समय का पाबंद, और समय का पाबंद भी हमें बहुत जरूरी होना है। सुबह कितने बजे उठना हमें अपनी दिनचर्या खुद बनानी है कि हमारे बच्चे 10 बजे आएंगे, तो उस वजह से हमें ध्यान रखना है कि हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे हमें अपने बच्चों का काम करना है। काम करके फिर हमें क्लास भी लेनी है बच्चों की। हमारे 3 बच्चे आएंगे, उनको हमें 2 घंटे देने हैं, तो इस हिसाब से हमें अपने हिसाब लगाना पड़ेगा भाई हमें किस तरह को किस समय में क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। और बच्चों को पूरा टाइम देना है, ये नहीं है कि 1 घंटा दिया और चलते बढ़े, कुछ नहीं आया है नहीं आया है उनका हमें टेस्ट भी लेना पड़ता है। 2 दिन में 3 दिन में आपको उनका टेस्ट भी लो,
और उन्हें सिखाओ कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, आज किया कल नहीं, कल किया क्या क्या था, उनका समय समय पर टेस्ट भी लेते रहो उनका, ठीक है। धीरे और उसमें क्या है सुधार करते हैं भाई, ये तरीका होता है। सुधार का तरीका क्या है, पहले मैं क्या था, फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर और कैसे मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। भाई पहले आप क्या थे, आप एक छोटे लेवल पे कर रहे थे, अब क्या है आपको एक बड़ा लेवल पे मिला हुआ है, उस बड़े लेवल पे कैसे आप अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं, मैं उसका तरीका बता रहा हूँ। तो ये मैंने आपको जो बताया गुण किसके बताए, एक गुरु के गुण है ना। यानी कि एक अच्छा गुरु जो है किस प्रकार से अपने ट्रेनीज को सही तरीके से ट्रेन कर सकता है ना। इधर बढ़िया। उसके अलावा क्या, मुस्कान। अब एक ट्रेनर, अगर आप एक गुरु है, आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, है ना। टेंशन वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। मुस्कुराते हुए जब आप किसी विचार को व्यक्त करेंगे, किसी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, किसी विषय को बताएंगे, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी आंखें जो बोल रही है, मेरे चेहरे पे स्माइल है, तो आपको जो विषय है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्या मेरी बात से सहमत है? भाई होता ही है, जब हम घर में भी होते हैं, घर में नहीं होते, तो जब कोई मुस्कुरा के हमसे बात करता है ना, घर वाले जब मुस्कुरा के बात करते हैं, तो हमें आसानी से उनकी बातें समझ में आती है ना। अरे वो टेंशन में बोले या बिना हाव भाव के बोले तो समझने में दिक्कत आती है ना, कि उनसे वो क्या कहना चाह रहे, ठीक है। शारीरिक हाव भाव, शारीरिक हाव भाव क्या है, बाकी आपके भाई आपकी बॉडी लैंग्वेज। अभी आप क्लास ले रहे तो ऐसे नहीं ले सकते ना, ठीक है, बॉस टाइप हो जाएगा, है ना। जेब में हाथ रख के नहीं ले सकते। अगर मान लो 3 बच्चों की क्लास, 3 को आपने बैठा रखा है, आप लेक्चर ले रहे हो, तो आप जेब में हाथ नहीं रख, आगे, है ना, हाथ ऐसे नहीं रख सकते, हाथ ऐसे नहीं रख सकते। आपके हाथ फ्री रहेंगे, कैसे रहेंगे, फ्री रहेंगे, है ना। आपके हाथ अपने आप चलेंगे किसके हिसाब से, जो आप विषय ले रही हो, है ना। आप कटिंग की ले रही हो तो आपके हाथ उसी हिसाब से चलेंगे, है ना। कोई मेजरमेंट के ले रही हो उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन आपके हाथ ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, पीछे की तरफ नहीं रहेंगे, है ना। आप फ्री होने चाहिए, क्योंकि आप क्या हो, एक प्रशिक्षु मतलब गुरु हो आप, है ना। तो आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना आपका बोलने का तरीका। ये 2 चीजें कम्युनिकेशन स्किल में, मौखिक और अमौखिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके वजह से ही आप क्या है, अपने सब्जेक्ट को दूसरे को बता पाते हैं। उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो आती हैं, लेकिन कभी भी आप मुंह खोलोगे, बोलोगे, सब्जेक्ट के बारे में बोलोगे, तो आपको ये सारी चीजें कंबाइन करके चलनी पड़ेगी। और ये कोई वैसी चीज नहीं है, ये आपकी आदत बन जाती है। कब बन जाएगी, जब आपका धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, मुस्कुराने का, मुस्कुरा के बोलने का, आंखों में आंखें डाके बात करने का, मतलब किससे, अपने आई कांटेक्ट, ये करेंगे, तब जाके आपके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस आएगा, उसको भी आपके प्रति एक नया आत्मविश्वास आएगा, है ना। ठीक है, ठीक है। तो इसमें संचार में मेरा इतना ही है। अब कौन प्रकाश डालेगा इसके ऊपर, कौन डालेगा? लाइट भी आ गई, खुशी हो, लाइट ने भी नहीं, केवल गुरु मुस्कुराएगा, बाकी नहीं मुस्कुराएगा। हाँ देखो, ये भी सही है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से बोल रहे हो, बहुत अच्छे से बोल रहे हो। बताने की तरफ से आपको ऐसे बात करनी चाहिए कि अगला किसी को आ जाए। बिल्कुल एक तो बात करूँ तो दूसरों को समझनी चाहिए, और मेरा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि ये क्या देख रही है, क्या बोल रही है, वो क्या सुन रही है, ठीक है। मुस्कान ऐसे अच्छे बोलना चाहिए, लड़ाई में अच्छे मुझसे बर्ताव करना चाहिए, बदतमीजी से नहीं बोलना चाहिए। मुस्कान एक ऐसी चीज है, मुस्कान हर खुशी ला सकती है अपने जीवन में। सारा भाव भाव काम सिखा, जैसे कि अब आप अपना हाथ चला रही हो, जैसे कि अपने मुस्कान है, देख लेना, तो कैसे चलाना है, कैसे ऐसे चलानी है, अपना हाथ को संतुलित रखे। चलो अच्छा बोला। मैं अभी भीम सिंह, तो मैं ऐसा इसलिए नहीं जाता वहाँ पे कि मुझे कुछ करना है, मैं तो अपना तो करना ही वर्कआउट, लेकिन मैं बच्चों को देख के सीखता हूँ कि यार वो कैसे कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। अब कल जैसे मैं उनको देख रहा था, फिर मैंने सोचा कि आपको बताऊंगा कि भाई जो अपने ट्रेनीज हैं, आप उनको कुछ ना कुछ करने के लिए दो और ऑब्जर्व करो कि वो कैसे कर रहा है।
जब आप दोगी ना काम को, जितना ज्यादा आप उनसे अपने आप करवाओगी उतना ज्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप केवल एक बार बताओ, एक तरीका बताओ, फिर उनको करने के लिए दो। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल आप करवाओगे उतना ज्यादा उनको समझ में आएगा, है ना। ये चीज और कौन रह गया भाई? गुरु के क्या गुण होने चाहिए, किस तरीके से वो अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करेगा, और उसके अलावा संचार कौशल, यानी कि गुरु के पास कौन सी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। तो ये चीजें सभी को समझ में आई? हाँ जी, आ गई। हमने इसके अलावा क्या रोल प्ले भी किया, यहाँ पे आके सबने अपना इंट्रोडक्शन दिया, है ना, दिया नहीं दिया सभी ने? हाँ, दिया। अच्छे तरीके से, और सब्जेक्ट को भी कवर किया आपने। कल आपने 100 शब्दों का निबंध लिखना है अपने बारे में कि मैं कैसे एक अच्छा गुरु बन सकती हूँ। बस कोई अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिखना है कि मुझे अपने अंदर क्या क्या चीजों को शामिल करना है एक अच्छा गुरु बनने के लिए। सब लिख लाएंगे? लिख लेके आएंगे? हाँ, इसी डायरी भाई देखो, जो डायरी आपको मिली है उसी डायरी में लिखना है आपने, ठीक है। चलो अभी क्या है, अगला कवर करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है।